बात करते हैं उस दर्द की, उस पीड़ा की जिसे शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये जरूर हो सकता है आप ये खबर जानकर उनकी पीड़ा को समझें। हमारे देश में डॉक्टर का जो पेशा होता है, डॉक्टर का जो पद होता है, डॉक्टर का जो नाम होता है, वो हमेशा से बेहद सम्मानीय रहा है। अगर किसी की संतान डॉक्टर बन जाए तो परिवार गर्व से फूला नहीं समाता। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए उस बच्चे ने कितनी मेहनत की होगी, कितनी रातें जागकर अपनी आंखों को लाल किया होगा, ये सिर्फ वो परिवार और वो बच्चा ही जानता है। वो बच्चा इतनी मेहनत इसलिए करता है ताकि जब वो परीक्षा दे और जब रिजल्ट आए तब उसकी मेहनत रैंक में दिखाई दे। लेकिन नीट यूजी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट की हाल ही में जो परीक्षा हुई है, उसमें इंदौर उज्जैन के कुछ एग्जाम सेंटर्स पर परीक्षा के वक्त लाइट गोल हो जाने की शिकायत सामने आई। बच्चों का, छात्रों का, विद्यार्थियों का आरोप है कि बिजली गुल होने से उन्हें बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनका वक्त खराब हुआ क्योंकि उस दिन आंधी और बारिश के चलते रोशनी भी बेहद कम थी, इसलिए छात्रों की परेशानी और बढ़ गई, जिसे लेकर हाईकोर्ट के इंदौर बेंच में 75 याचिकाएं लगाई गई हैं, जिन पर सुनवाई चल रही है। और पिछली सुनवाई में तो हाईकोर्ट ने लाइट बंद कर मामले को सुना ताकि यह समझा जा सके कि क्या वाकई लाइट जाने से कोई फर्क पड़ता है। लेकिन मामले में एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो ये पूरा एग्जाम कराती है, उसका तर्क है, उससे कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हम आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इंदौर से हमारे सीनियर रिपोर्टर विश्वनाथ सिंह की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं द सूत्र की खास पेशकश। क्या हुआ? आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है? अंधेरा क्यों है? कोई तकनीकी गड़बड़ी है क्या? पर आप ज्यादा मत सोचिए, कोई गड़बड़ी नहीं है। जब हाईकोर्ट बिजली बंद करके केस की सुनवाई कर सकता है, जब नीट जैसी अहम परीक्षा छात्र बिना बिजली के दे सकते हैं, तो क्या हम अंधेरे में पत्रकारिता नहीं कर सकते? दरअसल इंदौर में 4 मई को आंधी और बारिश के चलते नीट यूजी परीक्षा के दौरान लाइट चली गई और लाइट जाने से हजारों उम्मीदवारों को खूब परेशानी हुई। छात्रों की परेशानी समझने के लिए आपको उस दिन का एक वीडियो दिखाते हैं। ये है रूम की विजिबिलिटी जिसमें बच्चों ने अभी नीट का एग्जाम दिया है। ये देखिए आप, न लाइट है न जनरेटर की व्यवस्था और अंधेरे में बच्चों ने एग्जाम दिया है। ये वीडियो एक एग्जाम सेंटर का है जहां कमरे के अंदर कितना घना अंधेरा था वो देखिए और खुद सोचिए, इतने अंधेरे में किसी छात्र ने कैसे नीट यूजी जैसा पेपर दिया होगा। एग्जाम खत्म हुआ तो छात्र बाहर आए और सेंटर के बाहर खूब हंगामा भी किया। छात्रों का आरोप था कि बारिश के मौसम में बिजली का पर्याप्त इंतजाम नहीं किया गया और ऐसे मामले सिर्फ इंदौर से नहीं बल्कि उज्जैन से भी सामने आए, जहां परीक्षा सेंटर्स पर पर्याप्त बिजली की व्यवस्था नहीं की गई थी। और इसी को लेकर 75 याचिकाएं हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में लगाई गई हैं। अब मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है और 23 जून को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भी छात्रों का दर्द समझने के लिए कोर्ट रूम की लाइट बंद करवा दी और अंधेरे में सुनवाई की। इसके पीछे हाईकोर्ट का तर्क था कि वो देखना चाहता था कि क्या अंधेरे में ठीक से काम हो सकता है या फिर नहीं। इस दौरान करीब 13 मिनट तक कोर्ट रूम की लाइट बंद थी, लेकिन इन सब के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने हाईकोर्ट में जो अपना पक्ष रखा है वो काफी परेशान करने वाला है, काफी हैरान करने वाला है। दरअसल एनटीए ने अपने केस का आधार बनाया है इंदौर के टॉपर उत्कर्ष को। वो इसलिए क्योंकि उत्कर्ष ने नीट यूजी परीक्षा में ऑल इंडिया 2nd रैंक हासिल की है और उत्कर्ष ने भी पेपर इंदौर में ही दिया था। एनटीए का दावा है कि बिजली जाने से परीक्षा प्रभावित नहीं हुई है। इन सेंटर्स पर भी अभ्यर्थियों ने उतने ही क्वेश्चन सॉल्व किए जितने दूसरे सेंटर्स पर किसी और छात्र ने किए थे। एनटीए की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता ने तर्क रखा और कहा कि केंद्र पर कोई समस्या नहीं आई, इंदौर के उत्कर्ष ने परीक्षा में टॉप किया। लेकिन आपको यहाँ पर हम ये बता दें कि इंदौर के उत्कर्ष अवधिया ने इस परीक्षा में 720 में से 682 नंबर हासिल कर देश में दूसरी पोजीशन हासिल की है। लेकिन क्या वाकई में उत्कर्ष को कोई परेशानी नहीं हुई? क्या वाकई में उनके पास जो माहौल था बिल्कुल ठीक ठाक था? अब इसका जवाब तो उत्कर्ष ही दे सकते थे कि क्या एनटीए सच बोल रहा है या फिर झूठ।
तो द सूत्र की टीम सीधे पहुंच गई उत्कर्ष के पास और उनसे ही जाना कि आखिर पेपर के दिन क्या हुआ था। उस दिन 4 मई की तारीख को बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी, आंधी तूफान आया था, जिसके कारण लाइट भी चली गई थी हमारे सेंटर में। हमारे सेंटर में पेपर के 1 घंटे बाद ही लाइट चली गई थी और फिर पेपर में बीच में थोड़ी बहुत आई, लेकिन ज़्यादातर टाइम पेपर में लाइट नहीं थी। बहुत ही कम उजाला था और बहुत ही मुश्किल से मैंने पेपर दिया था, लेकिन इतनी कड़ी मुश्किलों के बाद भी मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया और मेरी AIR 2 आ गई। मेरा सेंटर था श्री वैष्णो अकेडमी। जब बिजली चली गई थी और अंधेरा सा छा गया था, इतना कम उजाला था कि बस बड़ी मुश्किल से मैं पेपर को देख पा रहा था, लेकिन उस समय मैंने अपनी धीरज को नहीं खोया। मैंने आंखें बंद करी और 1-2 मिनट के लिए मन को शांत करा और फिर उसके बाद आराम से वापस पेपर। उत्कर्ष की माने तो वो लगातार परेशान हो रहे थे और फोकस नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने थोड़ा ब्रेक लिया और फोकस किया। बता दें कि हनुमानगढ़ राजस्थान के महेश केसवानी ने 720 में से 686 नंबर ला करके देश में टॉप किया है, यानी उत्कर्ष से सिर्फ 4 नंबर ज्यादा उनके आए हैं। हो सकता है कि अगर सेंटर पर लाइट ना जाती और पर्याप्त रोशनी होती तो उत्कर्ष ऑल इंडिया रैंक 1 लाते। अब अगर कोई ये दावा करे कि लाइट जाने के बाद भी उत्कर्ष ने टॉप कर लिया, ये तो कोई तुक्का होगा, तो बता दें कि ये तुक्का बिल्कुल नहीं है। उत्कर्ष पढ़ाई में काफी होशियार हैं। अप्रिशिएट करूंगा कि बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला है, अर्थात जिससे कि वो किसी भी परिस्थिति में डरा नहीं, और जब डरा नहीं तो जीत उसकी हुई। अगर लाइट नहीं जाती तो ऐसा जैसा उसने मुझे बताया, उस आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको कि करीब 3 से 4 क्वेश्चन उसके और वो कर पाता। यानी हो ना हो NTA लाख दुहाई दे ले, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि छात्रों को उस दिन परेशानी जरूर हुई होगी। इसी को लेकर लगी याचिकाओं में दावा किया गया कि परीक्षा वाले दिन तकरीबन 11 सेंटर्स पर लाइट चली गई थी। सेंटर्स पर वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर जनरेटर भी नहीं रखे गए थे। ऐसे में प्रभावित छात्रों की परीक्षा दोबारा करवाई जाए, जबकि इस पूरे मामले में NTA कह रहा है कि रिजल्ट जारी हो चुका है, इसीलिए दोबारा परीक्षा नहीं हो सकती। और इस वक्त सब कुछ इंदौर हाई कोर्ट के हाथ में है कि वो अगली सुनवाई में क्या फैसला देता है। उसका फैसला छात्रों के हित में होता है या फिर NTA के हित में। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।